जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। आज एक भक्त ने प्रश्न किया, प्रातः बहुत सुंदर ही। उसने कहा कि राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है। तो आप सभी लोगों को इस चीज की जिज्ञासा सदैव रहती होगी कि ये कर्म कांड, पूजा पाठ, जप तप और सहसा बुजुर्गों द्वारा ये कहे जाने पर कि राम 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 जप, इसका क्या फल होता है और इससे में क्या अंतर है। तो आप लोगों को बतलाएं कि सतयुग जब था तो सतयुग में हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे। उस तपस्या और ध्यान तप प्राणायाम से ईश्वर की प्राप्ति होती थी। वैसे ईश्वर को प्राप्त करना ही मनुष्य का मूल ध्येय होता है और उसी के लिए सारे जप तप पूजन पाठ करना चाहिए। यद्यपि आज के समय में थोड़ा अंतर है, लोग ईश्वर को प्राप्त करना कम चाहते हैं और ईश्वर से साधनों को प्राप्त करना ज्यादा चाहते हैं। धन, गाड़ी, बंगला, मकान, शादी, बच्चे और सांसारिक जितनी भी चीजें हैं उनमें प्राप्ति में लोगों का मन ज्यादा लगा रहता है। ईश्वर साक्षात मिल जाए या ईश्वर में वो मिल जाए या ईश्वर तो उनके अंदर आ जाए और उनके अंदर निर्मलता पवित्रता आ जाए, ऐसी भावनाएं है लोगों के अंदर। पर ऐसे लोग थोड़ा कम हो गए हैं और बहुतायत संख्या में लोगों को ईश्वर से प्राप्ति चाहिए। तो सतयुग जब था तब लोग बहुत तप करते थे। हजारों वर्ष तप करने के पश्चात उनको ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते थे और साधुवाद उनके अंदर आ जाता था और बहुत ही पवित्र विचारधारा लेके और पवित्र चित्त के होके और फिर अपने जीवन के समस्त कार्यों को करते थे और फिर अंत में ईश्वर में समाहित हो जाते थे, मिल जाते थे और मोक्ष और सदगति को प्राप्त कर लेते थे। अब उसके बाद त्रेता युग था। त्रेता युग में यज्ञ होते थे, जप होते थे, तप होते थे और यज्ञों के माध्यम से लोग भगवान को प्राप्त करते थे। यज्ञों में पूजन में भगवान प्रकट होते थे, उन्हें वरदान देते थे और उनकी समस्त इच्छाएं पूरी करते थे। और उसके बाद जब यह संसार छोड़कर लोग जाते थे अपनी जीवन लीला को पूरी करके, तो फिर ईश्वर को प्राप्त कर लेते थे। इसके पश्चात द्वापर युग आया। द्वापर युग में पूजा पाठ यज्ञ भी बड़े कठिनाई से पूरे होते थे। हो तो जाते थे, होते भी थे, पर बड़े कठिनाई से पूरे होते थे और उस समय यह सब चीजें करके लोग भगवान को प्राप्त करते थे। परंतु कलयुग में पूजा पाठ होना, यज्ञ होना अब बहुत कठिन हो गया है। उतनी उनमें पवित्रता नहीं है, उतनी शुद्धि नहीं है, उसके होते पूरे नियम कानून पूरे नहीं होते। यद्यपि यज्ञ कलयुग में भी होते हैं, पर जैसे अब लोग छत के ऊपर यज्ञ कर रहे हैं, लोगों के घर बने फ्लैट में एक के ऊपर एक, तो वो जो भूमि पूजन है वो रह जाता है। अब लोग भैंस के घी का उपयोग कर रहे हैं हवन में, पूजन में। यह तो पूजा में उपयोग के लिए बताया ही नहीं गया, इसका कोई कार्य ही नहीं है। गाय के घी का उपयोग होना चाहिए, गाय का दूध हो, गाय का दही हो, तो मतलब उतनी पवित्रता उसमें नहीं रह जाएगी। घी तो होगा पर घी की कोई गारंटी नहीं है कि ये भैंस का ही है कि गाय का ही है। किसी के घर में गाय हो और वो स्वयं बना ले तो अलग बात है। बाकी बाजार में लोग ले आएंगे गाय का, भैंस का, तो बाजार वाले तो बाजार वाले ही हैं, कैसे बेचते हैं सबको उसका पता है, वह अपने चिंतन का विषय नहीं है। तो पूजा पाठ कलयुग में होना है बहुत कठिन। उतनी न तो धन की शुद्धि है, न चित्त की शुद्धि है, न समय की शुद्धि है। अब प्रातःकालीन पूजा है तो प्रायः लगभग बंदी हो चुकी हैं। अब ज्यादातर लोग 8-9 के बाद पूजन करते हैं, लोगों की व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती। बहुत जल्दी पूजन करना संभव है तो सही, पर लोग नहीं कर रहे हैं। जो कड़वा सच है वो तो यही है कि लोग बहुत आराम से पूजा करते हैं। 9-10 के पहले किसी पंडित जी को इतनी हिम्मत नहीं कि अपने जजमान को कह दे कि जजमान 5 बजे आप उपस्थित हो जाइएगा पूजन में, तो पंडित जी की तो विदा हो जाएगी, वो दूसरे दिन ही पूजा से अलग कर दिए जाएंगे। और ऐसा ब्राह्मण चाहिए उन्हें जो उनके मन से चले। तो वो 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक पूजन प्रारंभ करते हैं। तो उनमें उतनी नियमबद्धता नहीं है और उतने चित्त में भी लोगों की पवित्रता नहीं रहती। उतने नियम, मतलब कुल मिला के अगर बहुत ज्यादा अपने कहीं पे बुराई करने का विषय नहीं होना चाहिए, पर सत्य को सब जानते हैं कि अब वैसे नियम जो प्राचीन काल में थे वह अब पूरे नहीं किए जा सकते। इसलिए नाम जप को अधिक महत्व दिया गया है
और नाम जप का विधान इसलिए है क्योंकि रामायण में भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर तर यही पारा। तो कलयुग में केवल नाम का आधार है। अगर राम राम राम, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, आप जिस भी भगवान का नाम जप रहे हैं उसे अगर निर्मलता पवित्रता से करते हैं तो आपके मोक्ष प्राप्ति का, आपके मुक्ति का, आपके तरने का यह सर्वश्रेष्ठ साधन है। और इन कर्म कांडों से, इन पूजा पाठ व्रतों से ईश्वर की प्राप्ति संभव तो है पर कठिन बहुत है, क्योंकि इनमें इतनी नियमबद्धता, इतना क्रम, इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता जो उसकी पूर्ति के लिए चाहिए वह हो नहीं पाती। इस कलयुग में उपलब्धि नहीं है। संविधा, साधन, मंत्र, सब कुछ इसमें बहुत कम हो गया है। तो आप सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र है वो है राम का नाम। और जिस भी भगवान का आप नाम है उसे निरंतर जपिए, जपते रहिए जब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति ना हो जाए। और सभी लोगों से एक निवेदन है कि ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। ईश्वर से कोई वस्तु प्राप्त करने में बहुत ज्यादा समय बर्बाद न करें। लड़के बच्चे, नौकरी, पढ़ाई, मकान, घर, दुकान, ये सब चीजें यही रह जाएंगी और आपको ईश्वर की प्राप्ति अगर नहीं हुई तो यह संपूर्ण जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जय मां दक्षिणेश्वरी।